अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अहमद गिलानी। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 21 द रोड नॉट टेकन, जो कि एक पोम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, इसकी बुक एक्सरसाइज को देखेंगे पेज 200 पे। तो पहली एक्सरसाइज हमारे पास वोकैबुलरी की है। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट रिलेटेड वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, आइडेंटिफाई देयर पार्ट ऑफ स्पीच एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स, चेक देयर प्रोनाउंसिएशन इन द डिक्शनरी विद द हेल्प ऑफ द प्रोनाउंसिएशन की। ये जो वर्ड्स आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे इंटरनेट से रिलेट करते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड हैं, और इनकी जो मीनिंग है वो आपने डिक्शनरी में देखने और इनका अपने पार्ट ऑफ स्पीच भी बताना है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच के एतबार से कौन सा पार्ट है, और फिर नीचे ब्लैंक्स में इसको फिल करना है। स्पैम कहते हैं एक अनडिजायर्ड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को। अगर आपको एक मैसेज आता है और वो अनडिजायर्ड है और खुद ब खुद आपको एक मैसेज आता है और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है कोई ख़ास, तो वो स्पैम में चला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता है। मैसेज जो है वो पैगाम को कहते हैं। बोर्ड जो है ये ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, वाइट बोर्ड भी हो सकता है, और ये बोर्ड जो है वो मीटिंग का भी बोर्ड हो सकता है, जैसे पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। यूज़र नेम, ये सबको पता है कि अपनी आइडेंटिटी के लिए जो हम यूज़ करते हैं नेम, उसको यूज़र नेम कहा जाता है। वायरस भी सबको पता है कि क्या होता है। फ्रॉडुलेंट जो है ये एडजेक्टिव है, फ्रॉड से रिलेटेड है। एंटी स्पैम जो है ये स्पैम का ऑपोजिट है और इसको ख़त्म करता है। फिल्टर जो है फिल्टरेशन से निकला है, फिल्टर का मतलब ये है कि छानबीन करना। तो ये सारे वर्ड्स हैं। अब हमने देखना है कि स्पैम जो है वो नाउन है, मैसेज भी नाउन है, बोर्ड भी नाउन है, यूजर नेम भी नाउन है, वायरस भी नाउन है। फ्रॉडुलेंट जो है वो एडजेक्टिव है, नाउन के बारे में बताता है। एंटी स्पैम भी नाउन है, और फिल्टर वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। फिल्टर नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। अब इसमें हम पुट करते हैं। आई वॉज अबाउट टू गिव समबडी माई अकाउंट नंबर ओवर द फोन व्हेन आई रियलाइज इट वॉज अ डैश अटेम्प्ट टू गेट माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट। If you use an anti-spam, your mailbox won't get so much of trash mail. Every morning I have to empty my mailbox of unwanted messages. यहाँ पे आप S पे लगा सकते हैं, messages. I have decided to open a new email account and give the address only to the few friends who usually write to me. Okay, number 4 है, I signed up to that baseball website last weekend. I wanted to choose the username, Babe Ruth. I do not know the answer to that question, but if you have a little time later, go on to that kukri board, ask there. Page number 6 में है, be careful when you open attachments that come with emails because you might put a virus onto your computer. उसके बाद grammar है, यहाँ पे use appropriate punctuation marks in the following sentences. पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो हमने पुट करने इन सेंटेंस में। पंक्चुएशन मार्क्स क्या हैं? ये फुल स्टॉप इसमें आ सकता है, सेमी कॉलन है, क्वेश्चन मार्क है, इसमें इसके अलावा जो है डैश आता है। ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स है जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से लगाने हैं देखते हैं। वी हैड अ ग्रेट टाइम इन मलेशिया, द किड्स रियली एंजॉयड इट। अब ये दोनों क्लॉजेज जो हैं, ये वाली भी और ये दूसरी भी, ये दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को मिलाने के लिए सेमी कॉलन यूज होता है। सेमी कॉलन यहाँ पे आएगा ऐसे, Some people work best in the mornings, other do better in the evening. तो यहाँ mornings के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, पॉज है थोड़ी देर के लिए। What are you doing next weekend? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है। Mother had to go into the hospital. She had heart problems. यहाँ पे mother had to go into hospital. She had heart problems. यहाँ पे थोड़ा सा पॉज है तो सिर्फ कॉमा आएगा। Did you understand why I was upset? क्वेश्चन मार्क है। It is a fine idea. पॉज है थोड़ा सा। Let us hope that it is going to work. Full stop है। We will be arriving on Monday morning, comma, at least I think so. Full stop. A textbook can be a wall between teacher and class. Full stop. The girl's father, यहाँ पे apostrophe s आएगा, sat in a corner. Full stop. In the words of Murphy's law, अब यहाँ Murphy के ऊपर apostrophe s है, law, comma, अब ये आगे जो है मर्फी के अपने वर्ड्स हैं तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आएंगे, क्योंकि किसी के वर्ड्स अगर हम आगे कॉपी करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं, कन्वे करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमर्स में आता है, तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा। इसके बाद इस एक्सरसाइज में पुट इन सेमी कॉलन्स, कॉलन्स, डैशेस, कोटेशन मार्क्स, इटैलिक्स, यूज एज अंडरलाइन एंड पैरेंथेसिस वेयर एवर दे आर नीडेड। आपको पता होना चाहिए कि सेमी कॉलन कहाँ यूज होता है, कॉलन कहाँ यूज होता है, डैश कहाँ यूज होता है, कोटेशन मार्क कहाँ यूज होता है, इटैलिक कहाँ यूज होती है और पैरेंथेसिस कहाँ यूज होते हैं। सेमी कॉलन सबसे पहले आप इस तरह अपने बुक पे पीछे लिख भी लें कि सेमी कॉलन जो है वो यूज टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और टू कंप्लीट थॉट्स दैट कैन स्टैंड अलोन। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के बीच में सेमी कॉलन लगता है। कॉलन कहाँ लगता है? टू शो समथिंग इज फॉलोइंग लाइक अ कोटेशन, एग्जाम्पल और लिस्ट। अगर कोई चीज़ फॉलो कर रही है एक सेंटेंस के बाद आगे, अगर आपने पूरी लिस्ट लिखनी है उसके बाद, या कोटेशन आती है या कोई भी चीज़ आती है उसकी डिटेल आती है, तो फिर कॉलन साइन आएगा उससे पहले।
डैश क्या होता है? डैश जो है छोटी सी एक मार्क होता है सेपरेशन का, जो कि कॉमा से ज़्यादा स्ट्रांग होता है और लेस फॉर्मल होता है कॉलन से। और डैश दो किस्म की होती है, ई एन डैश और ई एम डैश। ये देख रहे हैं आप, ई एन डैश थोड़ी सी छोटी है और ई एम डैश थोड़ी सी बड़ी है। ये कहाँ लगती है? ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगती है। जैसे अगर हम बात करते हैं 1 से लेके 50 तक, तो इसके बीच में जो डैश लगेगी वो ई एन डैश है। और ये ई एम डैश क्या है? ये सेंटेंस में बहुत बड़ा अगर कहीं पे पॉज आता है सेंटेंस में, कॉमा से ज़्यादा अगर हमने कहीं रुकना होता है, तो फिर हम ये ई एम डैश लगाते हैं, ज़रा सी बड़ी डैश लगाते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद कोटेशन मार्क्स आपको पता है, किसी के वर्ड्स कॉपी करना। इटैलिक्स हम वहाँ पे करते हैं, वर्ड्स को इटैलिक्स में लिखते हैं जहाँ पे हमने एम्फेसाइज करना हो, कोई चीज़ एम्फेसिस आ जाए या कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो। और पैरेंथेसिस हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लिखते हैं। अब इस एक्सरसाइज में देखें, द मैन इन क्वेश्चन अबरार, निज़ाम एंड इफ्तिखार, यह पूरी आगे लिस्ट है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? कॉलन लगाएंगे, 2 डॉट लगाएंगे, क्योंकि आगे पूरी एक लिस्ट है। अबरार, निज़ाम एंड इफ्तिखार डिजर्व अवार्ड्स, फुल स्टॉप। सेवरल कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द एयरलिफ्ट, यहाँ पर भी कॉलन लगाएंगे, इटली, बेल्जियम, फ्रांस एंड लग्जमबर्ग, ये पूरी लिस्ट है। देयर इज नो रूम फॉर एरर सेट द इंजीनियर, तो इंजीनियर के अल्फाज हैं इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। सो फिर कॉमा है, सो वी हैव टू डबल चेक एवरी कैलकुलेशन, फुल स्टॉप। जज कार्सवेल later to be nominated for the Supreme Court, अब ये later to be nominated for Supreme Court ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको हमने पैरेंथेसिस में लिखा, ब्रैकेट में लिखा, कॉमा, had ruled against civil rights, full stop। इसके बाद इन लास्ट वीक्स न्यूयॉर्कर, अब ये लास्ट वीक्स न्यूयॉर्कर इसमें इन्वर्ट कॉमर्स में लिखा है, क्योंकि इन्वर्ट कॉमर्स या तो स्पीच किसी की हो, हम उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं उसी के वर्ड्स में, तो इन्वर्ट कॉमर्स लगाते हैं, या फिर ये यूज़ होता है कभी टाइटल ऑफ बुक के साथ, प्ले के साथ, या कोई ड्रामा वगैरह का नाम हो या सॉन्ग का नाम हो, तो उसके साथ भी हम इन्वर्ट कॉमर्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वीक न्यूयॉर्कर है, एक मैगजीन है, तो इन्वर्ट कॉमर्स में लिखा। और वन ऑफ माय फेवरेट मैगजीन, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर इसमें इसको समझते हैं तो इसको ब्रैकेट में लिखें। आई एंजॉयड रीडिंग लीलैंड्स आर्टिकल हाउ नॉट टू गो कैंपिंग, अब ये हाउ नॉट टू गो कैंपिंग भी आर्टिकल का नाम है, इसको भी हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा। यस आयान सेड आई विल बी होम बाय 10, तो ये आयान ने कहा है, उसके वर्ड्स हैं, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में आएंगे। देयर वाज ओनली वन थिंग टू डू स्टडी टिल डॉन, स्टडी टिल डॉन, देयर वाज ओनली वन थिंग टू डू, यहाँ पे कॉमा आएगा, स्टडी टिल डॉन, थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कहा स्टडी टिल डॉन। मॉन्टेग रोड द फॉलोइंग, अब मॉन्टेज जो है उसने ये लिखा, और क्या लिखा, जो भी लिखा उसने उसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स, अब ये पूरी आगे लिस्ट है, रेड, ब्लू, येलो, तो यहाँ पे कॉलन साइन आएगा। अराइविंग ऑन 8, और 8 और 10 के बीच में कॉलन साइन, कॉलन साइन टाइम के बीच में भी आता है। प्लेन वर, अब इसमें कौन कौन है, हुमैरा, यहाँ पे फिर कॉलन आएगा, हुमैरा कौन है, ओ माय ओल्ड रूममेट, ये अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो ब्रैकेट आ गई। हर हस्बैंड एंड मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा देयर सन, ये देयर सन को ब्रैकेट में लगा दिया पैरेंथेसिस में, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। व्हेन द टीचर कमेंटेड दैट हर स्पेलिंग वाज पुअर, कॉमा, रेहान रिप्लाइड, अब रेहान का रिप्लाई है, तो ये सारा जो रिप्लाई जो उसका है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा। ही यूज द फ्रेज यू नो, अब ये यू नो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा, और यू नो को हम इटैलिक्स में लिख सकते हैं टेढ़ा, क्योंकि अगर हम इस पे इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसको इस पे हम फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। सो ऑफन दैट आई फाइनली सेड नो आई डोंट नो, आई फाइनली सेड, तो यहाँ जो नो से ये है और यहाँ नो तक ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा, क्योंकि ये उसके अपने वर्ड्स हैं, आई डोंट नो। द ऑटोमोबाइल डीलर हैंडल्ड 3 मेक्स ऑफ कार्स, अब यहाँ पे कॉलन साइन आएगा, टोयोटा, सुजुकी एंड होंडा। After this, number 14, though Abbas said, Abbas ने कहा कॉमा, he would arrive on 9 और 19 के बीच में कॉलन साइन आएगा। फ्लाइट कॉमा, he came instead on the 10 कॉलन साइन 36 फ्लाइट, फुल स्टॉप। whoever thought कॉमा said Aisha, अब whoever thought said Aisha that Ilyas would be elected class president, question mark। in baseball कॉमा, a showboat is a man who shows off, यहाँ फिर 17 में द मिनिस्टर कोटेड आइजिया 5-1, तो ये आइजिया के बाद जो कॉमा है फिर 5-1 को ब्रैकेट में लिखेंगे, द मिनिस्टर को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, लास्ट संडे सरमन आ जाएगा। उसके बाद 18 है, देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल एंटाइटल्ड द न्यू रेज ऑफ फॉर फोक, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में, सिंगिंग इन लास्ट संडेज, न्यूयॉर्क टाइम न्यूज़पेपर, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में। नंबर 19, हु एवर इज इलेक्टेड सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, ये यहाँ पे कॉलन साइन आएगा। माहीन और नादिया और आयशा मस्ट बी रिपीटेड, मस्ट बी प्रिपेयर्ड, अब क्योंकि ये दोनों जो हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, तो इसके बीच में कॉलन साइन आएगा। फिर आखिर में डार्विन्स, ये ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859, उसकी बुक का नाम है, 1859 को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि डेट है, कॉज्ड अ ग्रेट कंट्रोवर्सी, कॉमा, व्हेन इट अपीयर्ड। सो ये सारी जो है
exercise thing. This was all about the bouquet sizes of this unit. I hope you have got it. Thank